नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं LDC वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक खास अपडेट लेकर आया हूं, जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में और 689 अभ्यर्थी वाली सूची में हुआ था। तो उनके लिए एक डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हुआ है, जिसकी यहां पर मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। उन्हीं के साथ साथ 689 अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट आई थी और उसके माध्यम से जिन अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट किया गया था, तो उन सभी 358 अभ्यर्थियों के लिए जिला आवंटन के संबंध में छोटी सी जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं, ताकि उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाए। और उसी के अलावा हाल ही में वित्त विभाग द्वारा एक CET का जो फॉर्मूला तैयार किया है, जो नया सर्कुलर तैयार किया है, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, सूचनाएँ हैं और कई सारी भर्तियों की जो अपडेट हैं, हम आपको प्रोवाइड करते रहें। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए जो न्यूज़पेपर में आया है CET के बारे में, वो क्या है। CET के बारे में न्यूज़पेपर में बताया गया है कि राजस्थान में पहली बार पटवारी LDC समेत 24 भर्तियाँ एक पेपर के माध्यम से होगी, जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का नाम दिया गया है, समान पात्रता परीक्षा। जिसका फ़ायदा क्या होगा कि भर्तियों में भीड़ घटेगी। लेकिन इस संदर्भ में इस CET का जो फॉर्मूला है उसके बारे में मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट वीडियो केवल CET के ऊपर बनाऊंगा। उसके माध्यम से आपको समस्त सूचनाएं प्रोवाइड करूंगा कि वास्तव में CET फ़ायदेमंद कैसे हैं और नुकसानदायक कैसे हैं। फिलहाल अखबार के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसमें आप ये समझ लीजिए, यहाँ दे रखा है जो CET का एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो भर्तियां निकलेगी उनके लिए अलग से पेपर होगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कि केंद्र में CTET का एग्ज़ाम होता है और पहले राजस्थान में RTET का एग्ज़ाम का आयोजन होता था, और उसके बाद में अलग से जो शिक्षक भर्तियां हैं उनकी भर्ती के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन होता था। जैसे कि पहले CTET क्वालिफाई करो, उसको क्वालिफाई करने के बाद में KVS, NVS, ETC भर्तियां आएगी, उसके आधार पर उनका चयन होगा। वैसे ही पहले RTET के आधार पर जो अभ्यर्थी RTET क्वालिफाई करते थे उन्हें RPSC का जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ता था, उसके आधार पर ही उन अभ्यर्थियों का शिक्षक पद के लिए चयन होता था। तो यहाँ पर CET एक तरह से क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, लेकिन इसकी जो मेन कमी है वो कमी मैं आपको समझाऊंगा। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मिनिमम क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, वो अभी सेट नहीं किया है, जो अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि CET एग्ज़ाम देने के बाद में हर अभ्यर्थी इसके लिए पात्र माना जाएगा। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है अगर वो नहीं होंगे तो अभ्यर्थियों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती ही जाएगी, और जो अभ्यर्थी 12th पास हैं वो हर उस भर्ती के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे। जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट भर्तियों के लिए पात्र हैं और 12th पास भर्तियों के लिए CET अलग होने के आसार हैं, और ग्रेजुएट पास अभ्यर्थियों के लिए CET अलग होने के आसार हैं। तो यहाँ पर एक तरह से इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है उसके लिए आप डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीडियो है उसको अवश्य रूप से देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो CET के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं वो आपको ठीक से प्रोवाइड कर पाएँ। अब अगली जो अपडेट है वो LDC वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं। कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर, यहाँ पर WRD डिपार्टमेंट से ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किया है, जो कि कल दिनांक 23/6/2021 को जारी किया गया था। इसमें 603 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल 6 अभ्यर्थी और 689 अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट आई थी
उस सूची में शामिल 28 अभ्यर्थी। उसके अलावा टीएसपी एरिया के एक अभ्यर्थी के बारे में यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑर्डर की अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें यहाँ पर अभ्यर्थियों के मन में एक संशय बनी हुई है, एक शंका बनी हुई है, संदेह बना हुआ है कि यहाँ पर जो एक कॉलम दिया है एक्स्ट्रा, इसमें संभाग या संगठन का नाम दिया गया है। तो मित्रों, यहाँ पर जो संभाग या संगठन का नाम दिया गया है वो आपके एरिया का मुख्य हेड ऑफिस होगा। ये आपके एरिया का जो मुख्य हेड ऑफिस होगा उसका नाम दिया गया है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपको जो जिला अलॉट किया गया है उस जिले में ज्वाइनिंग आपको कार्यालय पदस्थापन आपके इस नाम के सामने लिखे हुए संभाग या संगठन के द्वारा की जाएगी। अर्थात आपकी जब जिला स्तर पर जो काउंसलिंग होनी है या आपको जो पदस्थापन कार्यालय अलॉट किया जाना है वो कार्यालय आपको यहाँ पर मुख्य जल, जैसे नंबर 1 पे गौरव नागपाल हैं, इनको गंगानगर जिला अलॉट किया गया है, लेकिन इनका संभाग या जो संगठन है उसका नाम दे रखा है मुख्य अभियंता जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़। तो इन्हें पद स्थापन कार्यालय इस ऑफिस के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार से सभी अभ्यर्थियों के सामने अलग अलग संभाग या संगठन दे रखे हैं, उनसे उन्हें पद स्थापन कार्यालय अलॉट किया जाएगा। अब इन सूचियों के माध्यम से जिस अभ्यर्थी के पास सूची नहीं आई है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी अभ्यर्थियों को आगामी 15 दिवस में अर्थात 23 जून से काउंट कर लीजिएगा। 9 दिन तो इस महीने के और 6 दिन अर्थात 6 जुलाई से पूर्व इन सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइन करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण समस्या की बात है, यदि इन सभी अभ्यर्थियों ने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था तो शीघ्र अतिशीघ्र अप्लाई कर दें, और अप्लाई करने के बाद में अपना जो भी जेक जुगाड़ आप लगा सकते हो वो लगा के आप 29 तारीख से पहले मित्रों 7 जून तक आपको ज्वाइन करना है। 7 जुलाई तक, 6 जुलाई में गलत बोल गया था। अब 7 जुलाई तक आपको ज्वाइन करना है। लेकिन अगर आपको इंक्रीमेंट का फ़ायदा लेना है, यदि आपको इंक्रीमेंट का फ़ायदा लेना है तो आपको 30 जून को पूर्वाह्न से पहले ज्वाइन करना होगा। इसके लिए आपको अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो, उसके अलावा आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, वो शीघ्र अतिशीघ्र बनवा कर आज आप 1 या 2 दिन में ज्वाइन कर लें तो बेटर रहेगा, ताकि आपका जो सैलरी का नुकसान है वो भी ना हो और आपकी ज्वाइनिंग डेट उस दिन से ही मानने होगी जिस दिन आप ज्वाइन करते हो। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा पॉइंट जो दे रखे हैं यहाँ पर, उन पॉइंट के माध्यम से उक्त अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न की गई दस्तावेज की सूची सत्य या मिथ्या पाए जाते हैं तो राज्य सरकार और विभाग द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल रूप से समाप्त कर दी जाएगी। तो इस बारे में आपको एफिडेविट देना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा कार्यालय में उपस्थिति देते समय अर्थात ज्वाइनिंग करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए प्रारूप में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से जमा कराना होगा, अन्यथा आपको ज्वाइनिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और अभ्यर्थी को कार्यभार वगैरह संभालने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता वगैरह दे नहीं होगा। अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी। अब मैं प्रयास करूंगा कि आज सभी अभ्यर्थियों के लिए एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो मैं टाइप करके सेंड कर दूं, ताकि आप उसे ऐसा का ऐसा ही मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में न टाइप करके या न सेंड करके मैं एक वर्ड फाइल में सेंड करूंगा, जिसे आप आराम से कॉपी पेस्ट करके अपना नाम पता वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। और ख़ासकर जो शिक्षा विभाग वाले 358 अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी उससे, कि कई सारे अभ्यर्थी एफिडेविट बनवाने को लेकर लगातार परेशान हैं। तो उस शपथ पत्र का जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मेट है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपना जो नाम पता वगैरह है वो चेंज करना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। और रही बात जिला आवंटन की, तो कल अंतिम डेट थी जिला आवंटन करने की 23 जून, लेकिन 23 जून को जब जिला आवंटन नहीं हुआ, रात को लगभग 1 बजे तक हमने वेट किया,
लेकिन जिला आवंटन नहीं हुआ। तो अब आज जिला आवंटन होने के आसार पूरे हैं। 24 जून 2021 आज 5:30 से 8 बजे के बीच जिला आवंटन की सूची 99% है कि आ जाएगी। और मैं विवाहित अभ्यर्थियों के लिए एक खास सूचना प्रोवाइड करना चाहूँगा कि उनका जो एफिडेविट है उसमें एक एफिडेविट उन्हें अलग करवाना पड़ेगा, जो है दहेज प्रमाण पत्र। क्योंकि दहेज प्रमाण पत्र नहीं मित्रों, दहेज का शपथ पत्र। क्योंकि दहेज के शपथ पत्र में क्या होता है, उसमें पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के रूप में साइन होते हैं। तो ससुराल पक्ष में तो अगर लड़का है तो लड़की के ओर के साइन होंगे, तो लड़की की ओर के गवाह के रूप में वकील साइन कर देगा। और यदि लड़की है तो लड़के के गवाह के रूप में साइन होंगे, तो वो भी साइन वकील कर देगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि दोनों पक्ष के साइन होते हैं और उसकी जानकारी आपको देनी होती है। तो दहेज का जो शपथ पत्र है उसको विवाहित अभ्यर्थी अलग करवा लें। अविवाहित अभ्यर्थियों को इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन विवाहित जो अभ्यर्थी हैं वो उसको अलग करवा लें। और उनके पास यदि विवाह प्रमाण पत्र हैं तो उन्हें विवाह प्रमाण पत्र का जो शपथ पत्र है वो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको आराम से केवल प्रमाण पत्र की जो स्व प्रमाणित कॉपी है वो लगा दें, उससे काम चल जाएगा। बाकी मैं आपको एफिडेविट का जो प्रिपेयर्ड फॉर्मूला है, जो फॉर्मेट है, टाइप करके मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, जिससे शिक्षा विभाग वाले जो 358 अभ्यर्थी हैं और जो ये अभ्यर्थी हैं यहाँ पर 35 जिन्हें WRD अलॉट हुआ है, शायद उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल पाए। उन सभी के लिए मैं एक फॉर्मेट तैयार करके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप उसे कलेक्ट करके उसको कॉपी पेस्ट करके अपना नाम पता वगैरह चेंज करके उसकी प्रिंट आउट ले लेना। और सीधा आपको प्रिंट आउट का खर्चा, आपका जो प्रिंट आउट का खर्चा है वो सेविंग हो जाएगी। उसके आधार पर आप उसको ऐसा प्रिंट आउट लेके स्टाम्प पेपर लगा के और नोटरी करवा के आप उसको शपथ पत्र के रूप में यूज कर सकते हैं। और शिक्षा विभाग वाले अभ्यर्थी जिनका इंतज़ार लगातार बढ़ता जा रहा है, उस इंतज़ार को ना करें। उनको ज्वाइनिंग काउंसलिंग प्रक्रिया कुछ जिलों की तो 28 जून को ही समाप्त हो जाएगी और 28 जून को ही संभवतः ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो जाएंगे। कुछ जिलों के ज्वाइनिंग ऑर्डर 29 जून को जारी हो जाएंगे और कुछ जिलों के ज्वाइनिंग ऑर्डर 30 जून को भी जारी होंगे। तो 30 जून को जिन अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होता है उन्हें चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग किसी भी हालत में जून के महीने में नहीं होने वाली। और ऐसा कुछ जिलों में अवश्य होगा कि जिनका काउंसलिंग और ज्वाइनिंग दोनों 30 जून के बाद ही होगा। केवल उन अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदा है जिनकी काउंसलिंग 28 जून को ही समाप्त करके 28 जून को ही ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो जाता है, तो वो जून के महीने में ही ज्वाइन कर पाएंगे। उसके लिए महत्वपूर्ण जो बात है वो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। अभी तक भी अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दे, 7 से 10 दिन में बन जाता है। कहीं ना कहीं अगर आपके नज़दीकी थाना है या नज़दीकी थाने में आपकी थोड़ी जान पहचान है तो 5 दिन में भी आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बन जाएगा। क्योंकि उसके बिना आपकी ज्वाइनिंग होना फिक्स नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि WRD डिपार्टमेंट ने साफ साफ मना किया है। और आगे भी मित्रों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए आप सभी हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।